हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है श्रीकांत पाटिल। दोस्तों, मैं आज एक ऐसे कंट्री की बात करने वाला हूँ जिसने दिया है बस दर्द और दुख पूरे वर्ल्ड को। जी हाँ, वो कंट्री है चाइना। दोस्तों, आपको पता ही होगा, चाइना में 17 नवंबर 2019 से कोरोना वायरस के केसेस आ रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी को रिपोर्ट नहीं किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट नहीं किया और पूरी दुनिया को बोला कि ये अननोन वायरस है। बल्कि उनको पता था कि ये कोरोना वायरस है और उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को ऑफिशियली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट किया कि हमारे चाइना में कोरोना वायरस के केसेस हैं। और तब तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल किया था ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये डेडली कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 बोलते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया। और दोस्तों, बुरी बात ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने पूरा सपोर्ट किया चाइना को। दोस्तों, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी वायरस अगर कौन से कंट्री या फिर सिटी से वो ओरिजिनेट होता है तो उस कंट्री या सिटी का नाम उसे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्पेनिश फ्लू, जर्मन मीजल्स, ये सब उन कंट्रीज़ में हुए थे और उनका ही नाम उन्हें दिया गया था। तो ये कोरोना वायरस के साथ क्यों नहीं हुआ? तो दोस्तों, कोरोना वायरस का नाम कोरोना वायरस होने से अच्छा ये होना चाहिए था, वुहान वायरस या फिर चाइना वायरस, पर लेकिन ये रखा नहीं गया। टेड्रोस अधनोम, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जनरल डायरेक्टर है, वो इथोपिया से है और चाइना इथोपिया को इतनी फाइनेंशियली हेल्प करता है कि कुछ पूछो मत। हर साल चाइनीज़ गवर्नमेंट इथोपिया को एक फाइनेंशियल एड देता है। तो टेड्रोस अधनोम, जो कि डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो इथोपिया से है। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को हेल्प नहीं की होती तो सभी फाइनेंशियल एड काट दिए होते इथोपिया के लिए। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि टेड्रोस अधनोम ने ये दिमाग में रखते हुए चाइना को बहुत सपोर्ट किया, जो कि बहुत गलत है। इससे कई लोगों की जानें चली गई है और पूरे वर्ल्ड में ये पैंडेमिक फैल गया है। तो आप देख सकते हो चाइना कैसी अपनी ताकत का बुरी तरह इस्तेमाल कर रहा है, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत खतरा है। और ये वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से स्प्रेड हुआ, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। चाइना बोलता है कि ये हमारे वेट मार्केट से हुआ, जो कि वुहान शहर में था, लेकिन यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये ऐसे मान रहे हैं कि ये वायरस एक लैब में से स्प्रेड किया गया था। तो इसीलिए यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया एक इंक्वायरी करना चाहते हैं चाइना में जाके, लेकिन चाइना इसे अलाउ नहीं कर रहा है, उनको इंक्वायरी करने दे नहीं रहा है। चाइना अपने स्टेटमेंट में कंफर्म है कि ये वायरस एक वेट मार्केट से स्प्रेड हुआ था, लेकिन इसे वो प्रूव नहीं कर पा रहा है। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने इंडिया के HDFC बैंक में 1% स्टेक इन्वेस्ट किया। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मामला है और एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि ये ऐसे 1%, 2% ऐसे इन्वेस्ट करके इंडियन बैंक्स और बाकी सब कंपनीज को टेक ओवर करना चाहता है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स चेंज कर दिए और अभी कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आता है वो गवर्नमेंट चैनल के थ्रू ही होके जाएगा। तो इससे चाइना को एक बड़ा धक्का लग गया है, क्योंकि इंडिया ने एक बड़ी स्टेप उठाई है और ये बहुत ही अच्छी स्टेप उठाई है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, चाइना को ये बात मंजूर नहीं हुई और उसने लद्दाख, सिक्किम ऐसे एरियाज़ में एग्रेशंस बढ़ाना शुरू कर दिए। और इस सब के बीच में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया कि चाइना में जांच इंक्वायरी होनी चाहिए। और इस रेजोल्यूशन को बहुत सारे कंट्रीज़ ने वोट किया इन फेवर में कि चाइना में जांच होनी चाहिए, और इंडिया ने भी इसे सपोर्ट किया। फिर चाइना ने जिन जिन देशों ने इसको फेवर में वोट किया है उनके खिलाफ एग्रेशन चालू कर दिया है। आप अभी देख सकते हो लद्दाख सिक्किम बॉर्डर में कितना एग्रेशन हो रहा है और इंडियन और चाइनीज़ आर्मी दोनों स्टैंड ऑफ में बहुत दिन से खड़े हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि ये रेजोल्यूशन पास होने तक, इसको इम्प्लीमेंट करने तक और एक्चुअल में इंक्वायरी होने तक बहुत टाइम जाएगा और चाइना तब तक सारे एविडेंस को मिटा देगा। दोस्तों, आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि बहुत सारे फर्म्स जिनका बेस चाइना में है वो अपना बेस शिफ्ट करना चाहते हैं चाइना से, और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वियतनाम, थाईलैंड, इंडिया जैसे कंट्रीज़ में। और मोस्टली ये फर्म्स US के हैं और चाइना इस बात से डर गया है, क्योंकि अगर ये बड़े बड़े कंपनी चाइना से उनका बेस शिफ्ट करती है तो उनके इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए
चाइना ने जिन जिन देशों में ये कंपनीज का बेस शिफ्ट करना चाहते हैं उन देशों के साथ उन्होंने एग्रेशन स्टार्ट किया है। फॉर एग्जांपल इंडिया में लद्दाख इशू को लेकर एग्रेशन बढ़ा दिया है, उसके बाद साउथ चाइना सी में उन्होंने फिर से एग्रेशन बढ़ा दिया है। और चाइना ऐसा प्रोजेक्ट करने जा रहा है कि आप अगर उन देशों में जाओगे तो वहाँ का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अच्छा नहीं है और आपके फॉर्म के लिए खतरा होगा और चाइना जैसा सेफ कंट्री तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा। ऐसे बोलकर वो कंपनीज को डरा रहा है और धमका भी रहा है। तो आप देख सकते हैं चाइना कैसे बुरी तरीके से अपना पॉलिटिक्स खेल रहा है और एक कंट्री की वजह से सारे कंट्रीज़ को नुकसान हो रहा है। हांगकांग जो कि एक चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है, चाइना उसकी ऑटोनॉमी ख़त्म करवाना चाहता है। ऑटोनॉमस रीजन मतलब कि वहाँ पे फ्लैग अलग है, उनके रूल्स अलग है, वो एक चाइना का सेपरेट पार्ट है। मतलब कि अगर कोई चाइना से हांगकांग जाना होता है तो उसको पहले परमिशन लेना होता है। तो चाइना को ये ऑटोनॉमी को ख़त्म करवाना है और हांगकांग को कम्प्लीटली चाइना में इंक्लूड करना है। और आपने 2019 में बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट देखे होंगे जो कि हांगकांग में हो रहे थे और कोविड-19 की वजह से ये प्रोटेस्ट सब बंद हो गए थे और चाइना ने इस कोविड-19 सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाया और हांगकांग की ऑटोनॉमी ख़त्म करवा दी। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ फॉर हांगकांग पास कर दिया है रिसेंटली और अभी हांगकांग की ऑटोनॉमी कम्प्लीटली ख़त्म हो गई है और वो एक कम्प्लीट चाइना का पार्ट बन चुका है। ये बड़ी दुख की खबर है हांगकांग के सिटीजन्स के लिए। चाइना को बस एक ही कंट्री सपोर्ट कर रही है, वो है पाकिस्तान। चाइना के हर मूव पे पाकिस्तान उसे सपोर्ट करता है क्योंकि पाकिस्तान को भी चाइना फाइनेंशियली एड देता है और पाकिस्तान को उस फाइनेंशियल एड की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए पाकिस्तान हर मूव पे चाइना का सपोर्ट करता है और रिसेंटली पाकिस्तान ने चाइना से हेल्प ली है, फाइनेंशियल हेल्प। और वो लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि इंडिया का पार्ट है, हमारा पार्ट है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जे में लेके रखा है, वहाँ पे वो लोग एक डैम बना रहे हैं। डैम का नाम है डियामेर भाषा डैम और ये इंडिया का पार्ट है। इसीलिए इंडिया ने बहुत प्रोटेस्ट किया है कि हमारे एरिया में जो कि पाकिस्तान के कब्जे में, वहाँ पे ऐसे डैम वेम कुछ बना नहीं सकते आप। लेकिन चाइना के हेल्प से वो लोग वहाँ पे डैम बनाने वाले हैं। और बस इतना ही नहीं, चाइना नेपाल को इंडिया के खिलाफ भड़का रहा है। इंडिया और नेपाल के टाइज बहुत पुराने हैं और कई सालों से ये अच्छे चलते आ रहे हैं। लेकिन चाइना ने नेपाल को पैसे दिखाकर इंडिया के खिलाफ एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स देने के लिए मजबूर कर दिया है और अनफॉर्चुनेटली नेपाल गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ एंटी इंडियन स्टेटमेंट्स दे रहा है। प्रतास आइलैंड जो कि ताइवान के आइलैंड है, उनको भी चाइना कैप्चर करने की सोच रहा है। मिलिट्री ड्रिल के थ्रू वो कैप्चर करने की सोच रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो चाइना ने कैसे पूरी दुनिया को अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करके तंग किया है। सो गाइज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन इज़ जस्ट एक बार आप सोनम वांगचुक का वीडियो देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। उसमें उन्होंने कहा है कि चाइना को जवाब सेना देगी बुलेट से और नागरिक देंगे वॉलेट से। तो आज ही आप अपने मोबाइल में से सारे चाइना के ऐप डिलीट कर दो और अपने देश के लिए, इंडिया के लिए कुछ अच्छा करो और बॉयकॉट मेड इन चाइना के अभियान को जारी रखिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द एनालिसिस। फॉर मोर सच वीडियोज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।